बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी T-14 आर्माटा टैंक के एक्शन का वीडियो आया सामने। दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन के खिलाफ बैटल ग्राउंड में तैनात ऑटोमेटिक टैंक, नेक्स्ट जनरेशन के T-14 टैंक बाकायदा कतार में जाते दिखे। 55 टन वजनी T-14 आर्माटा टैंक की रेंज 5 से 12 किलोमीटर है। शहरी इलाकों में जंग लड़ने के लिए सबसे घातक, सबसे एडवांस टैंक है। और यह भी बता रहा है कि 2023 की तैयारी डोनेस्क के लिहाज से भी शुरू हो चुकी है। अब जरा ध्यान से देखें, T-14 आर्माटा टैंक की टक्कर अमेरिका के 3rd जनरेशन के मेन बैटल टैंक M1 अब्राहम से है, लेकिन अब्राहम जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है। अब्राहम का डिप्लॉयमेंट पोलैंड में हुआ है। इन्होंने डोनेस्क पर किया है T-14 का। T-90 जो इनका बेस्ट टैंक होता है उससे भी बेहतर है ये। यहां पर अब देखिए अब आप क्या हो रहा है, T-14 वर्सेस M1 अब्राहम। ये जो फैक्टर्स हैं मैं अब आपको ये बताने की कोशिश करता हूं, इनको देखिए अब आप। नंबर 1, थोड़ा सा मुझे यहां से साइड होना पड़ेगा। ये देखिए, T-14 की अगर बात की जाए, रूस का नेक्स्ट जनरेशन टैंक है, अमेरिका का 3rd जनरेशन है M1 अब्राहम। गौर करिएगा, 12 किलोमीटर तक मारक क्षमता, 3 किलोमीटर तक मारक क्षमता, 12 और 3, 42 गोले ऑटोमेटिकली लोड होते हैं इसमें, ऑटोमेटिकली लोड। टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, यूरेनियम आर्मर। फर्क है, हमला नाकाम करता है यूरेनियम आर्मर, ATGM को चकमा दे सकता है। फिर 7.62 mm की PKTM मशीन गन है, 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। इंटरेस्टिंग बात है, T-90 से भी ज्यादा घातक है। खाड़ी युद्ध अफगानिस्तान, इराक में इस्तेमाल है। अब्राहम वो है टैंक जिसकी सबसे पहले पोलैंड से डील की गई जैसे ही यूक्रेन पर हमला हुआ। अब्राहम और T-14 को डोनेस्क में लगाया जा रहा है। अगर ये ट्रायल के तौर पर भी है तो भी चिंताजनक है। अब सवाल है कि क्या वेस्ट की वो थ्योरी गलत साबित हो रही है कि रूस हथियारों से खाली हो रहा है। 10 महीने से जारी इस युद्ध में रूस ने जब अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल ही अब तक नहीं किया है, तो रूस को हथियारों का बहुत बड़ा नुकसान होने का दावा फिर किस बिना पर किया जा रहा है। एक और बात है, रूस के जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भारत के साथ हैं या मिडिल ईस्ट के साथ हैं डिफेंस के, उसमें भी वो देरी नहीं कर रहा है, वो भी टाइम पे पूरे करने की कोशिश कर रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि रूस अपने इन्हीं घातक हथियारों का इस्तेमाल क्या 2023 में यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। ये रिपोर्ट देखें। दिसंबर में घातक हथियारों की तैनाती, 2022 के अंत में न्यूक्लियर वार्निंग, रूस के इरादे और विध्वंसक हुए। 2023 में कुछ बड़ा करने की तैयारी। ये सवाल न सिर्फ ज़ेलेंस्की को बेचैन कर रहा होगा, बल्कि इन सवालों का जवाब जानने के लिए इन दिनों पेंटागन भी बेचैन होगा, क्योंकि बेलारूस पे रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। बेलारूस में रूस का इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। दोनों ही युद्ध में बेलारूस से यूक्रेन पर हमले के लिए रेडी बताए जा रहे हैं। और अब तो डोनेस्क में रूस के सबसे घातक T-14 आर्माटा टैंक का वीडियो भी सामने आ चुका है। वो आर्माटा टैंक जिसकी ताकत, जिसकी मारक क्षमता बेजोड़ है, जो डोनेस्क के युद्ध में उतर भी चुका है और जिसके आगे अमेरिका का सबसे एडवांस M1 अब्राहम टैंक भी कुछ नहीं है। ऊपर से इसी दौरान पेट्रियट को लेकर पुतिन की वार्निंग और सुरक्षा गारंटी को लेकर रूस के पूर्व प्रेसिडेंट मेदवेदेव की न्यूक्लियर वार्निंग भी सामने आ चुकी है। तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में ये संकेत, ये खबरें, ये तस्वीरें क्या इशारा कर रही हैं? क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है? क्या रूस 2023 में यूक्रेन में अब महाविनाश लाने की ठान चुका है? रूस के इरादे मामूली तो बिल्कुल भी नहीं जान पड़ते। इरादे यकीनन खतरनाक हैं और ये पिक्चर अब और क्लियर हो चुकी है कि रूस रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन में महातबाही अभी बाकी है।